नमस्कार। खगोलीय दैवीय रहस्य यानी कि सेलेस्टियल डिवाइन मिस्ट्री चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं राजीव रंजन। आइए आज हम बात करते हैं एक बहुत ही रहस्यमयी चीज़ के बारे में। एक ऐसी अवस्था जो रहस्य की अवस्था है, जिसके बारे में बहुत कम लोगों को नॉलेज है, बहुत कम लोग इसके बारे में जानकारी इकट्ठा कर सके हैं अब तक। जी हाँ, हम बात करेंगे आज तुरीय अवस्था की। तुरीय अवस्था क्या होती है? क्या हर इंसान इस अवस्था में पहुंच सकता है? क्या किसी इंसान को तुरीय अवस्था में जाने के लिए कितनी मेहनत की ज़रूरत होती है? और तुरीय अवस्था में पहुंचकर इंसान क्या देखता है, क्या पाता है? सबसे पहले हम समझ लेते हैं ये तुरीय अवस्था है क्या। दरअसल हम 4 अवस्था की बात करेंगे, जो कि इस धरती पे जितने भी इंसान हैं अब तक जो पैदा लिए हैं, वो 4 ही अवस्था में अपनी ज़िंदगी यापन करते हैं। जन्म से मृत्यु तक इन 4 अवस्थाओं में रहते हैं। इवन गर्भ से लेकर मृत्यु तक और मरने के बाद उनकी जो स्थिति होती है, वो भी इन 4 अवस्थाओं से ही जुड़ी हुई होती हैं। जी हाँ, हम 4 अवस्था, आप ये मत समझ लीजिएगा कि बचपन और जवानी, प्रौढ़ और ये वानप्रस्थ इसकी बात कर रहा हूँ। मैं बात कर रहा हूँ 4 फेज़ जो कि हर दिन इंसान के जीवन में ये आते हैं और उनका उन्हें एहसास होता है, नहीं होता है। कुछ चीज़ों का एहसास होता है, जो स्थूल है उसका उन्हें पता चलता है, जो सूक्ष्म है, जो दैवीय है, जो परे है एकदम इन भाग दौड़ की ज़िंदगी और रोज़ दिन की उठापटक से, उसका एहसास भी नहीं होता। इवन कई इंसान 99% इंसान तो जन्म लेकर मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं, उसके बावजूद भी उन्हें चौथी अवस्था यानी तुरीय अवस्था का पता नहीं चलता है। तुरीय अवस्था क्यों अहम है, आइए हम जानते हैं। सबसे पहले हम 4 अवस्थाओं को जान लेते हैं। पहली जो अवस्था है, पहली अवस्था जो जागृत अवस्था है, जागृत। दूसरी अवस्था स्वप्न, तीसरी अवस्था सुषुप्ति और चौथी अवस्था तुरीय। जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, तुरीय, ये 4 अवस्थाओं में इंसान बचपन से लेके, जन्म से लेके मृत्यु तक हर दिन गुजरते हैं। लेकिन 2 अवस्था ही हर इंसान को पता होता है, जागृत और स्वप्न। सुषुप्ति का भी, स्वप्न को आप नींद से जोड़ के देख सकते हैं। जागृत अवस्था और नींद की अवस्था, नींद में ही स्वप्न आती हैं। और स्वप्न के बाद एक अवस्था है सुषुप्ति की, जो कि बहुत पावरफुल कनेक्शन है इंसान के, उसके जो ओरिजिन हैं, जो सोल हैं, उससे कनेक्ट होता है। इंसान का चार्जर बोल सकते हैं, लाइफ चार्जिंग का फेज उसको हम बोल सकते हैं सुषुप्ति को, जो कि निद्रा के दौरान जो बराबर स्वप्न चलते रहते हैं। एक एवरेज इंसान लगभग 12 स्वप्न हर रात देखता है, लेकिन उसे कोई, बहुत इंसान को तो कभी स्वप्न याद ही नहीं रहते। कुछ इंसान जो थोड़ी सी जागृत होता है, उसे स्वप्न याद रहने लगते हैं, और वो भी वो स्वप्न याद रहते हैं जो कि सुषुप्ति के बाद आती हो। यानी सुषुप्ति कहीं 12 से 3 के बीच आती है, और सुषुप्ति के बाद जो भी स्वप्न की अवस्था, मतलब सुषुप्ति से पहले भी और सुषुप्ति के बाद भी स्वप्न की अवस्था होती है, तो बाद वाली जो स्वप्न की अवस्था होती है वो ज़्यादातर इंसान को याद रहता है। सुषुप्ति यानी कि डिलीशन। सभी जितने दर्द हैं, सुषुप्ति को आप मृत्यु से जोड़ के देख सकते हैं। मृत्यु और सुषुप्ति दोनों एक तरह के हैं, जहाँ कोई भी सेंस आपका काम नहीं कर रहा है, ना तो ड्रीम और ना ही आपके जितने भी ये 5 सेंस हैं वो कुछ काम कर रहे हैं, ना आप देख पा रहे हैं, सूंघ पा रहे हैं। अब क्या आपका प्रोसेस चल रहा है, कैसे काम कर रहा है शरीर,
किडनी चल रहा है कि नहीं, आपका दिल धड़क रहा है कि नहीं, आपके थॉट प्रोसेस क्या हैं, आपकी सांसें चल रही हैं कि नहीं, कुछ नहीं पता होता आपको। और वो फेज होता है सुसुप्ति का। ये सुसुप्ति का ही फेज है जो इंसान को अगले दिन फिर से ज़िंदा करता है। कहते हैं ना कि हर दिन रात में इंसान सोता नहीं, मर जाता है। तो वो फेज वो सुसुप्ति के लिए यूज किया गया है, जहाँ कुछ नहीं चलता, ना ड्रीम होती है, ना ही किसी चीज़ की सोच, चिंता, फिक्र, कल क्या करेंगे, क्या खाएंगे। तो वो फेज होती है सुसुप्ति की। जागृत अवस्था जो है, जो हमारे सारे सेंस हैं, हम बाहर की ओर भागते रहते हैं, रोटी कमाते हैं, ऑफिस जाते हैं, मनोरंजन करते हैं, हम संगीत सुनते हैं, हम डांस देखते हैं, हम संभोग करते हैं, हम जो भी हम बाहर की ओर करते हैं, जागृत अवस्था वो होता है। जागृत अवस्था में हमारे सारे सेंस के ज़रिए जो काम किए जाते हैं, उस अवस्था को जागृत अवस्था करते हैं, कहते हैं। चाहे ये आँख हो, कान हो, नाक हो, माउथ हो, टेस्ट हो, जीभ हो, टच हो, फील हो, ये सारी चीज़ें हम जागृत अवस्था में करते हैं। और ये सरप्राइज़ है कि हम जब स्वप्न की अवस्था में जाते हैं तो भी हमें वो सारी खुशियाँ, वो सारे फीलिंग्स मिलते हैं, लेकिन हमारा एक भी सेंस काम नहीं कर रहा होता है। ना हमारी आंखें देख रही होती हैं, ना हमारे जीभ टेस्ट ले रहे होते हैं, ना हम गंध को महसूस कर पा रहे होते हैं, ना हम हाथ से किसी को टच कर पा रहे होते हैं। तो जो सारी प्रोसेस हम बाहर देख रहे थे, बाहर कर रहे थे, वही सारे प्रोसेस इनर वे में हो जाता है, अंदर हो जाता है। स्वप्न अवस्था और जागृत अवस्था में यही अंतर है। हम सारे सेंस का इस्तेमाल करते हैं और उससे हम अनुभूति और टेस्ट और सारी चीज़ें हासिल करते हैं। और स्वप्न अवस्था में वो सारे सेंस हालांकि जीवित रहते हैं, काम करते हैं, लेकिन इनवर्ड्स काम करते हैं, अंदर की ओर। अंदर वो सारी चीज़ें फीलिंग्स होती हैं। आप अगर बोलेंगे कि अंदर के फीलिंग्स, स्वप्न की अवस्था बेकार है, वो तो क्षणिक है, तो जीवन भी एक लीला है। अब आप जागृत अवस्था में जो कुछ भी कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं उसकी भी आपको फीलिंग वैसी ही होती है जैसे आप स्वप्न में जिस चीज़ की फीलिंग होती है। आप इस बात को आगे गौर कर सकते हैं। स्वप्न में भी अगर आपको कहीं भय आ गया, किसी चोर डाकुओं ने रोक लिया, तो आपके पसीने निकलने लगते हैं, आपका हार्ट अटैक हो जाता है, आप मर जाते हैं। बहुत सारे इंसान, हजारों इंसान सोते सोते मरते हैं और पता चलता है उनका हार्ट अटैक हो गया। क्या वजह हो सकती है? सपने में जो चीज़ें देखते हैं उसको भी आप वैसे ही फील करते हैं जैसे आप जागृत अवस्था में चीज़ों को फील करते हैं। अगर आपको सपनों पे अधिकार प्राप्त हो जाए, आप अपने मनपसंद सपने देखने की क्षमता आपके अंदर आ जाए, तो आप सोए सोए सारी चीज़ें कर सकते हैं। और जागृत अवस्था में तो आपको जीवन से मृत्यु तक के लिए आपको 100 साल या 75 साल जीना पड़ेगा, फिर उतना एक्सपीरियंस आपको लेना पड़ेगा। और स्वप्न की अवस्था में 0 से 75 साल आप एक रात में जी सकते हैं, उसको महसूस कर सकते हैं, उसको फील कर सकते हैं। तो ये ताकत है स्वप्न की। स्वप्न की सिद्धि भी होती है। जो लोग सिद्ध पुरुष हैं, वो स्वप्न में सिद्धि प्राप्त कर वो अपने मनपसंद आनंदमयी जीवन, ध्यान और जो भी सुख सुविधाएं हैं, वो फीलिंग्स हैं, जहाँ तक वो जागृत अवस्था में नहीं पहुँच सकते, वो स्वप्न में उस चीज़ों का रस लेते हैं, उसका रसपान करते हैं, उसका एंजॉय करते हैं। तो स्वप्न सिद्धि भी होती है। तो हम ज़्यादा भटकते नहीं हैं, हम आ जाते हैं अब तुरीय अवस्था पे। तो स्वप्न और जागृत के बाद सुसुप्ति को थोड़ा सा हम लोग समझ लेते हैं। सुसुप्ति यानी कि जो चार्जर पॉइंट है, दिन भर का थकान, दिन भर की चीज़ें, और सपने में भी आपका बेचैन रहना, आपकी दिमाग तो कहीं ना कहीं एक्टिव है। आपके सपने अगर आप देख रहे हैं तो आपकी पुतलियां भी आंखें बंद हैं लेकिन वो घूमती रहती हैं, यानी आप कहीं ना कहीं एक्टिव हैं, आपको कहीं ना कहीं कोई ना कोई चला रहा है। तो इन सब चीज़ों का जो
आप एनर्जी, लाइफ एनर्जी जो लॉस होता है जागृत या स्वप्न में, उसकी भरपाई होती है आपकी सुषुप्ति में। जब आप सुषुप्ति की अवस्था में पहुंचते हैं तो आप पूरी तरह से डेड हो जाते हैं। आप अपने जो सोल हैं, आपका जो जहाँ से आप आए हैं वहाँ से कनेक्ट हो सकते हैं, हो जाते हैं। वो भले ही 1 घंटे के लिए हो, आधे घंटे के लिए हो, 15 मिनट के लिए हो, लेकिन वही 15 मिनट, आधे घंटे, 1 घंटे, 2 घंटे जब आप डेड होते हैं, जब आप पूरी तरह अपने सोर्स से कनेक्ट रहते हैं, सुषुप्ति में होते हैं, तो आप वो पावर वहाँ से आकर्षित करते हैं, लेके आते हैं, ताकि फिर अगले दिन आप काम कर सकें, उठ सकें, चल सकें, भाग सकें, सोच सकें। तो वो सारी चीज़ें ऐसे चलती हैं। तो सुषुप्ति, मुझे लग रहा है कि आपको क्लियर हो गया होगा। सुषुप्ति के बाद आती है तुरीय अवस्था। तुरीय अवस्था जो कि बहुत ही रेयरेस्ट ऑफ रेयर है, करोड़ों में से 1-2 आदमी इस अवस्था को प्राप्त होते हैं। हालांकि होने को हर किसी का हर दिन कहीं न कहीं एक बार ये तुरीय अवस्था सेकंड के लिए, सेकंड के 100वें हिस्से के लिए होता है। जैसे जागृत अवस्था, स्वप्न की अवस्था, दिवा स्वप्न जिसको बोलते हैं, और सुषुप्ति, कहीं खो जाना, अचानक कोई हिलाया तो ऐसे जगता है इंसान, ये भी होता है। उसी तरह तुरीय की भी अवस्था होती है। तुरीय की अवस्था क्या है? तुरीय यानी कि जागते हुए एकाकार हो जाना, द्वैत का खत्म हो जाना। मैं कौन हूँ, तुम कौन हो, ये पत्थर क्या है, ये वृक्ष क्या है, ये जीव जंतु क्या है, कोई दूसरा नहीं रह जाता। सब लगता है कि एक ही शरीर का हिस्सा है, एक ही चीज़ से बना हुआ है, और इसका भी एहसास आपको होता है, लेकिन आप उसे टाल देते हैं या उस पर आप गौर नहीं करते होंगे। 1 सेकंड के लिए तो होता है। जीवन में ऐसा कोई भी इंसान नहीं है कि जन्म से मृत्यु के बीच उसको एक बार ऐसा लगा ना हो, चाहे वो अत्यंत खुशी हुआ हो उसके जीवन में, या अत्यंत दुख आया हो, या वो एक्सीडेंट से कुछ सेकंड के लिए बचा हो, या वो कहीं संभोग के दौरान किसी सेकंड वो तुरीय अवस्था को प्राप्त होता है। तुरीय अवस्था यानी कि कनेक्ट हो जाना इस पूरे ब्रह्मांड से, इस पृथ्वी से, इस सौर मंडल से, इस दैवीय शक्ति से, सेलेस्टियल डिवाइन से अपने आप को कनेक्ट कर जाना। आपको लगेगा ही नहीं कि कोई दूसरा है। ये पेड़ पौधा, ये निर्जीव, ये पत्थर, ये बाइक, ये सिलेंडर, जूते चप्पल, ये कपड़े, ये पानी, कुछ भी इस धरती पे जो भी है वो ऐसे ही नहीं है। इस धरती पे जो कुछ भी बना है वो किसी न किसी कारण से बना है, और हर जगह एक वेब है। एक इंसान के अंदर से एक वेब निकलते हैं जो हर जगह कनेक्टेड है, हर जगह कनेक्टेड है। जैसे सोर्स से एक लाइट निकली और हर जगह वो पत्थर हो, सजीव हो, निर्जीव हो, हर जगह उसका अंश है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो वाइब्रेशन, आपको पत्थर, निर्जीव चीज़ में भी कभी कभी वाइब्रेशन दिखाई देगा। तो ये है तुरीय अवस्था। तुरीय अवस्था बहुत रेयरेस्ट ऑफ रेयर है। इसके लिए आपको ध्यान करने की ज़रूरत है, आपको ध्यान में उतरना पड़ता है, आपको रोज़ दिन इसके लिए मेहनत करनी पड़ती है। तुरीय अवस्था यानी कि आप 24/7 परमात्मा से कनेक्ट, अत्यंत खुशी, अत्यंत एक्सटेसी में आप जीवन बिता रहे हैं। आप लगता है कि एक नशा, जो भयंकर से भयंकर नशा हो, वैसे नशे में आपकी आंखें स्टोन्ड हो रहती हैं हमेशा। हमेशा आप किसी भी कंडीशन में आप खुश रहते हैं, आप एक ही मुद्रा में रहते हैं, और आपको जीव जंतु, जानवर, पेड़ पौधे, पत्थर, पहाड़, हर चीज़ें अपनी लगती हैं। तो ये है तुरीय अवस्था। इसी को मोक्ष बोलते हैं, इसी को बोलते हैं ड्युअलिटी का ख़त्म हो जाना। बुद्धा, महावीर, कबीर, सब लोगों ने इसी को प्राप्त किया। तो ये बहुत रेयरेस्ट ऑफ रेयर है। कुछ सेकंड के लिए, कुछ मिनट के लिए आपको कभी जीवन में हो सकता है, लेकिन ये पूरे जीवन पर्यंत तभी आपके साथ रहेगा जब आप ध्यान में उतरेंगे, जब आप ध्यान करेंगे, जब आप मेडिटेशन करेंगे, तो आप तुरीय अवस्था में
अपने आप को ले जा सकते हैं और आपको ये असली जो ज्ञान की प्राप्ति होती है, जो शून्य में पहुंच जाना होता है, जहां कोई भी चीज़ें आपके लिए मायावी नहीं रह जाती, कोई भी चीज़ें आपके लिए रहस्य नहीं रह जाता, कोई भी ट्रैवल के लिए आपको गाड़ी की ज़रूरत नहीं होती, आप कहीं किसी का मन, कहीं किसी के मन में अपनी बातें पहुंचाना, किसी को हिप्नोटाइज कर देना, किसी को कुछ भी कर देना, मतलब इसको वर्णन करना एकदम हर किसी के बस की बात नहीं है। इसको सिर्फ थोड़ा सा झलक मैं आपको दे पा रहा हूँ। तुरीय अवस्था का कोई डेफिनेशन नहीं है, पूरे धरती पे कोई भी लोग इसको डिफाइन नहीं कर सकते। तो मुझे लगता है तुरीय अवस्था के बारे में आज आपको जानकारी प्राप्त होगी। बहुत रेयरेस्ट ऑफ रेयर टॉपिक है, इसको अपने जीवन में आप उतारिए और इसकी झलक आपको, मुझे उम्मीद है कि आपको झलक, अगर आप 3 महीने में ही आपने मेडिटेशन की तो आपको इसकी झलक मिलेगी, भले ही 1 सेकंड के लिए मिले, लेकिन मिलेगी ज़रूर। हमें उम्मीद है आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। प्लीज़, इतनी भाग दौड़ की ज़िंदगी में, इतने टेंशन भरे लाइफ में, अगर इस तरह के आध्यात्मिक नॉलेज आप तक मैं पहुंचा रहा हूं, तो एक कृपा करें, इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और जो भी आदमी परेशान हो या टेंशन में हो उसे इसके बारे में बताएं, उसे शेयर करें। मानव सेवा ही हमारा धर्म है। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही। नमस्कार। ओम नमः शिवाय।